नमस्ते। ये हथेली मैंने आपको जो पुश्तैनी जिनको बहुत बड़ी जायदाद या विरासत में बहुत ज़्यादा ज़मीन या फिर धन मिलता है, ऐसे लोगों के हाथ किस तरह के होते हैं। जैसे मेरे पास 3 हाथ हैं ऐसे, तो इस तरह के हाथ जो होते हैं वो थोड़े से अलग होते हैं। इसमें रेखाएं बहुत ही कम रहती हैं और ऐसी रेखाएं होती है जो आपने कभी देखी नहीं होंगी दूसरे हाथों में। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि सारे जो माउंट्स हैं वो अच्छे होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये सारे जो माउंट्स हैं, पर्वत हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं। शनि का पर्वत दबा रहता है और जो चंद्र है और मंगल का पर्वत अच्छा होता है और शुक्र का भी पर्वत अच्छा होता है। तो ये सबसे प्रथम जो होता है, प्रथम दृष्टि में हम ये देखते हैं कि ये देखा गया है। दूसरी जो महत्वपूर्ण जो ऑब्जर्वेशन या फिर जो देखा गया है वो भाग्य रेखा है। जैसे यहाँ पर ये भाग्य रेखा जो है आपको दिख रही है, ये भाग्य रेखा मातृ रेखा मतलब जो हेडलाइन पे आके रुक गई है। याद रखें, ये रुक जानी चाहिए, इसके आगे नहीं बढ़नी चाहिए। इसके आगे बढ़ गई तो फिर ये इफ़ेक्टिव नहीं होती, ये रुक जाती है। रुक जाने की वजह से यहाँ पर जो है एक त्रिकोण जैसा बन जाता है और ये जो त्रिकोण है वो बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए। ये त्रिकोण छोटा होना चाहिए और बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए। आप समझ गए, बीच में जैसे यहाँ से ना निकले, ये नहीं होना चाहिए। ये और यहाँ यहाँ से ना निकले, ये ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मीडियम, समवेयर इन द मिडिल, जैसे इसके आसपास होना चाहिए, इसके डायरेक्ट जो व्यू में होना चाहिए। शनि के जो फिंगर है उसके डायरेक्ट व्यू में होना चाहिए। ठीक है, ये बात है। ये क्रॉस नहीं करना चाहिए हेडलाइन को। दूसरा जो है, इस भाग्य रेखा के साथ साथ स्थायी भाग्य रेखा होनी चाहिए, आवश्यक है। स्थायी भाग्य रेखा होनी चाहिए, यहाँ पे गैप होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। अब कुछ कुछ हाथों में ये देखा गया है कि ये जो भाग्य रेखा है और ये तो होती है, इसके साथ साथ यहाँ पर जो राहु, जिसको हम राहु मंडल की रेखा कहते हैं, वो ये हेडलाइन जो मातृ रेखा से एक रेखा से जुड़ जाती है। ये जो जुड़नी चाहिए और ये थोड़ी सी ऐसी कर्व लेनी चाहिए, ये भी देखा गया है। लेकिन याद रखें, यहाँ पर स्क्वायर्स अगर होंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। त्रिकोण और स्क्वायर, जैसे यहाँ पे त्रिकोण है और स्क्वायर्स हैं तो अच्छा रहता है ज़्यादा। तो इससे आप ये बोल सकते हैं कि इनको गुड क्वालिटी, मतलब अच्छी क्वालिटी की जो प्रॉपर्टीज़ हैं या फिर विरासत मिली होगी। यदि बिजनेस से संबंधित कोई विरासत मिली है और ऐसे मतलब करोड़ों की जो करोड़ों का जो बिज़नेस, जैसे हो सकता है रेंटल हो, रेंटल प्रॉपर्टीज़ हो, ऐसा कुछ मिला है, तो आप ये देख सकते हैं कि बुध पर्वत पर एक खड़ी रेखा देख सकते हैं आप, जो हृदय रेखा से जुड़ी हुई है। ऐसे बहुत सारे चिन्ह हैं जो पुश्तैनी या विरासत में जिनको बहुत बड़ा धन मिलता है, वो जो दिखाती हैं। मैंने केवल यहाँ पर एक दो जो ऐसे फॉर्मेशंस हैं, लाइन फॉर्मेशन, उनको दिखाया है। आगे मैं आपको और बहुत सारे ऐसे जो धन योग है या फिर जो धन का नुकसान होता है या फिर जिनको बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिलती है, मतलब शोहरत मिलती है, ऐसे लोगों के हाथ भी, पॉलिटिशियंस के हाथ भी मेरे पास हैं, मैं दिखाना चाहूँगा आपको। और ये केवल एक लर्निंग पामिस्ट्री वीडियो था, तो इसमें हम जो जो हिंदू हस्तरेखा शास्त्र है उसके अनुसार ये जो यहाँ का जो फॉर्मेशंस है वो मैंने आपको दिखाए हैं। और ये बहुत सारे हाथों में टेस्ट कर चुके हैं और बहुत लोगों को ये पता भी है, लेकिन जो सीख रहे हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा जो या अच्छा जो डिस्क्रिप्शन जो आपको मिलेगा, ये आप इससे काफ़ी लोगों के हाथ ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। और और एक बात याद रखिए, जब भी आप हाथ देखते हैं तो पर्वत अच्छे होना ज़रूरी है। शनि का पर्वत दबा होना चाहिए, लेकिन जो सूर्य का पर्वत है या फिर शुक्र का पर्वत है या फिर जो चंद्र का पर्वत है, यहाँ पर अच्छा होना चाहिए। और याद रखें कि इस एरिया में कोई तिल या फिर कोई नेगेटिव जो चिन्ह है
वो नहीं होने चाहिए, और नकारात्मक चिन्ह जो है यहाँ पे भी नहीं होने चाहिए, यहाँ पर भी नहीं होने चाहिए नकारात्मक चिन्ह। उनमें सबसे प्रमुख जो है नकारात्मक चिन्हों में सबसे प्रमुख तो तिल है। दूसरा जो है द्वीप होता है, द्वीप मतलब आइलैंड इस तरह, या फिर क्रॉस, और ऐसे चिन्ह जो हैं वो नहीं दिखने चाहिए, या फिर काग रेखा, ये भी नहीं दिखनी चाहिए। तो ऐसे कुछ कुछ चीज़ें हैं जो इस धन योग को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये आपको इसका भी ध्यान रखना चाहिए जब भी आप हाथ देखते हो। नमस्कार।